पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह। इस पाठ में ईला सचानी नाम की एक ऐसी अपाहिज लड़की जिसका हाथ काम नहीं करता के दृढ़ इच्छा शक्ति और बेशुमार हौसले को वर्णित करता है। जहाँ चाह वहाँ राह लेखक के अनुसार ईला सचानी 26 साल की है। वह गुजरात के सूरत जिले में रहती है। वह अपने हम उम्र दोस्तों के साथ खेलने में खूब मज़े करती, पर जो ही कोई खेल खेलना हाथ के बगैर असंभव होता तो वह चुपचाप वहीं एक किनारे बैठ जाती थी, क्योंकि उसका हाथ अपंगता का शिकार बन बैठा था। कभी वह अपने दोस्तों के साथ किसी खेल से संबंधित एक गाने में स्वर मिलाती, कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आइयो रे। उसके हाथ काम नहीं करते, परंतु इससे ईला सचानी जरा भी नहीं घबराती है। उसने अपनी अपंगता को स्वीकार किया है। हाथ से करने वाले तमाम कामों को पैरों से करने की कोशिश करती रहती है। भोजन करना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तख्ती पर लिखना जैसे काम उसने पैरों से करना सीख लिया है। ईला ने एक स्कूल में दाखिला भी ले लिया है। पहले तो सभी उसकी सुरक्षा और उसके काम की गति को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे, लेकिन अब जिस फुर्ती से ईला कोई काम करती है उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। कभी कभी किसी काम में परेशानी ज़रूर आती थी, लेकिन ईला ने इन परेशानियों के आगे कभी घुटने नहीं टेका। जहाँ चाह वहाँ राह लेखक के मुताबिक ईला ने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई भी की, परंतु 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, क्योंकि वह दिए गए समय में लिखने का काम पूरा नहीं कर पाई थी। अगर उसे यह मालूम हो जाता कि उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके, तो शायद उसे परीक्षा में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता था। उसे इस बात का बहुत अफसोस है। प्रस्तुत पाठ के अनुसार ईला की माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। ईला उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती रहती थी। एक दिन ईला सचानी ने भी अपनी दादी और माँ की तरह कशीदाकारी करने की ठान ली, वह भी पैरों से। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोने जैसा कठिन कार्य उसने काफ़ी धैर्य, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति से करना शुरू कर दिया था। 15-16 साल के होते होते ईला काठियावाड़ी काश्तकारी में महारत हासिल कर चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगेंगे, यह सब वह अच्छी तरह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया कि उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। उसने पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों की कस्तूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को खूब भाई। ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं। उसकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान विराजमान है। यह दृढ़ आत्मविश्वास लिए सुनहरी रूपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। इस प्रकार ईला सचानी अपंग होते हुए भी अपंगता की भावना से खुद को दूर रखा। जहाँ चाह वहाँ राह जैसे शीर्षक को चरितार्थ किया है। जीवन में चाहे लाख कठिनाइयाँ या विपत्तियाँ आए, पर हमें नहीं घबराना चाहिए, उनका डटकर सामना करना चाहिए।
सदा सकारात्मक रहना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति से हर असंभव को संभव बनाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए।